हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम गीता जी के चौथे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर वो ज्ञान अर्जुन को दिया है जो उन्होंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मुनि को दिया था और उन मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। वो ज्ञान पृथ्वी लोक से विलुप्त हो चुका था, लेकिन दोबारा से श्री कृष्ण ने वो ज्ञान अर्जुन तक पहुंचाया, अर्थात अर्जुन को दिया। और वही ज्ञान हम सब लोगों तक गीता जी के माध्यम से पहुंचा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस ज्ञान को जान पा रहे हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन के लिए तो श्री कृष्ण उनके सखा ही है ना। तो अर्जुन ने सोचा कि आप तो अभी इसी काल में हुए थे, तो सूर्य का जन्म तो आदि काल में पहले ही हो चुका था, तब आपने सूर्य को ये सब चीजें कैसे कही? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तब भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा और मेरा ये पहला जन्म नहीं है। हम लोगों के ऐसे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और जब जब भी ना इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं तो अजन्मा अविनाशी हूं। लेकिन इस पृथ्वी को अधर्म से बचाने के लिए मेरे को साकार रूप में पृथ्वी पर आना होता है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उन पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और जो साधु लोग होते हैं उनका उद्धार करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मुझे मेरे तत्व से जान लेता है ना, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, मतलब वो इस जन्म मरण से छूटकर मेरे को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझ में समा जाता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो राग, भय, क्रोध इनको नष्ट कर लेते हैं ना और मुझ में प्रेम पूर्वक अपना मन लगा लेते हैं, वो मेरे आश्रित होकर रहते हैं, तो उन लोगों को मैं अपने पास रख लेता हूं, अर्थात वो मेरे स्वरूप में समा जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है।
हम कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो कर्मों का फल तुरंत मिलता है। इसीलिए जो कर्मों पर विश्वास रखते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रूप रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो इस तत्व को समझता है ना, वो मुझको जान लेता है, तो वो कर्मों में नहीं फंसता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो भी काम किए हैं ना, हमको भी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हमें उन्हीं के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिनको हमारे पूर्वज पूजते हैं उन्हें ही हमें भी पूजना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय लेने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन उठते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस जो ये क्वेश्चन है ना, इसी में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का समाधान ही तुम्हें करके देता हूं। मैं तुमको बता देता हूं कि कौन से कर्म जो है वो शुभ होते हैं और कौन से अशुभ कर्म होते हैं। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। मतलब कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, तुमको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, और उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है ना, और उसमें कोई इच्छा या कामना नहीं रखता है, बिना कामना के कर्म को करता है, तो वो ज्ञानी जन कहलाता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में भी नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो परमात्मा में लीन है, जो ये मान चुका है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं परमात्मा मुझसे करा रहे हैं, मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर बस चल रहा हूँ, तो वो कर्मों में कभी फंसता नहीं है, क्योंकि उसने अपने कर्मों को भगवान के निमित्त कर दिया है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों में सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जिसने समस्त भोगों का त्याग कर दिया है, उसके लिए चाहे सोना आगे रख दो चाहे मिट्टी आगे रख दो, दोनों ही उसके लिए समान है। तो ऐसा पुरुष सारे शारीरिक काम करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव होता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो उसको मिल जाए वो उसी में खुश है, चाहे उसकी पसंद का हो चाहे उसकी पसंद का ना हो। उसे किसी चीज में खुशी भी नहीं होती है, किसी चीज को देखकर दुख भी नहीं होता है, किसी से जलन भी नहीं होती है, किसी चीज में अपना स्वार्थ भी नहीं देखता है। ऐसा जो योगी होता है ना, वो कर्म बंधन में कभी भी नहीं फंसता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाली क्रिया भी ब्रह्म है, इस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी जन द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं।
अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राणायन पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। मतलब हर किसी का एक यज्ञ करने का तरीका होता है। कोई व्रत रखता है, कोई जाप करता है, कोई हवन करता है, कोई अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, कोई अहिंसा को कंट्रोल में करता है। तो हर किसी का यज्ञ करने का तरीका अलग अलग होता है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो यज्ञ करते हैं ना, उनके लिए तो जो आनंद उन्हें मिल रहा है ना उस यज्ञ से, वही उनको संतुष्ट कर देता है, खुशी प्रदान कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक सुखों को भोगते हुए भी उनको उस सुख की प्राप्ति ही नहीं हो पाती है। तो फिर परलोक में कैसे सुख मिल सकता है? इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। मतलब वेदों में ऐसे बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं। अगर उनको तुम मन, इंद्रिय और शरीर से करते हो तो तुम्हारे को इस कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है, अर्थात यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। मतलब द्रव्य से अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ वो है जो आप ज्ञान से कर रहे हो। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये कहां से प्राप्त होगा आपको ज्ञान? आप जो तत्वज्ञानी पुरुष है ना, जब उनके पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे, उनको प्रणाम करोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे, तब आपको इनका आंसर मिलेगा और आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, जब तेरा मोह खत्म हो जाएगा ना, तब तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगा। तब तू पिछले कर्मों में और आने वाले समय में सिर्फ मुझको ही देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अगर तू बहुत ज्यादा पापी भी हुआ ना, तब भी तुझे जब ये ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो निःसंदेह ही इस पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। जैसे हम अग्नि जलाते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं, तो क्या होता है? ईंधन खत्म होने लगता है ना। ऐसे ही जब ज्ञान रूप अग्नि जलती है ना, तो हमारे जो सभी कर्म है ना, वो उसमें समाप्त होने लगते हैं, जलने लगते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, शुद्धांतकरण द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जो ज्ञान है ना, वो हमारी आत्मा को पवित्र कर देने वाला होता है, और जिसका मन शुद्ध अंतकरण वाला होता है ना, वो अपने आप ही उसकी आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है।
जो जितेंद्रिय होते हैं, जो साधन परायण होते हैं, जो श्रद्धावान मनुष्य होते हैं ना, उनको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तब तुरंत वे भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, ना ही सुख है। जिसके दिमाग में ना हमेशा संशय रहती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसे डाउट रहते हैं भगवान को लेकर, तो उसका इस लोक में और परलोक में कहीं पर भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसके विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जिसने अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया है ना, और भगवान को लेकर उसके दिमाग में कोई संशय नहीं है, ऐसे पुरुष को कभी भी कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक का ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे दिमाग में संशय है ना, उनको अपनी तलवार से उनका छेदन कर दो और अपने संशयों को हटा दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।